नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स का कल जो एक्सपायरी होने वाला है, वहाँ पे हमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्या पैटर्न बन रहा है और कौन से हमें ऑप्शन में हमें ध्यान में रखना है कि वहाँ पे एक क्विक मूव आ सकता है जो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा रहेगा। तो समझते हैं हम दोस्तों कि कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले यहाँ पे समझते हैं मिड कैप का। तो यहाँ पे जब देखते हैं तो ये क्या है कि ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद में हमने एक रिवर्सल दिया और फिर यहाँ पे हमने सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं ये ब्रेकआउट का। इस लेवल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं हम। तो ये आपका जो फिबोनाची है 50% रिट्रेसमेंट हुआ था, वो एक काफ़ी अच्छा सा कहला जाता है। 50% जहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो हाई चांस हम वापस जो प्रीवियस हाई होता है वहाँ तक एक बार जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने एक अच्छा सा बाउंस देखा। अब क्या है कि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बैक टू बैक देखेंगे तो यहाँ पे 2 दिन हमें एक अच्छा सा हमें बाइंग देखने को मिला था मिड कैप में। आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ये कैंडल का हाई जो है 11,030, कल अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, 1130 के ऊपर ओपन होता है, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। फिर यहाँ से ये कंटिन्यूशन जा सकता है ऊपर, करीबन 120 पॉइंट के लिए ऊपर जा सकता है। और सेकंड चीज़ क्या हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे ओपन होते हो 11,000 और यहाँ पे इसी लेवल से पहला ही कैंडल आपका रेड बन के वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है, तो आप क्या क्या करना है कि 1130 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर फेल हो गया ये ब्रेकआउट तो आपको वापस यहाँ पे क्विकली नीचे आते हुए देखेगा और अब की बार यहाँ पे फिर ये सपोर्ट नहीं लेके यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा। तो ये क्या होगा, आपका जो चैनल यहाँ पे पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से ट्रेडिंग हो सकता है। तो 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, नीचे आपको आरएसआई भी मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर आरएसआई का ब्रेकआउट हुआ तो भी आपको एक अच्छा सा ट्रेड ऊपर की साइड मिल सकता है, जो अभी हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। इसके ऊपर निकला तो ये आरएसआई ब्रेकआउट होगा, फिर साथ में आपका डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट होगा। इसका वीकली चार्ट अगर देखते हैं हम, तो वीकली चार्ट में भी हमको यहाँ पे कोई बेरिश साइन देखने को अभी तक तो नहीं मिल रहा है। अनलेस हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 900 के नीचे तो एक होगा, नहीं तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हम यहाँ ये नेक्स्ट वीक या तो फिर हम यहाँ पे एक ट्वीजर बना दे सिमिलर, या फिर यहाँ से हम हाई एक और ग्रीन कैंडल बना दे। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में मिड कैप निफ्टी अभी यहाँ पे जा रहा है। सेकंड रहेगा हमारा बैंक एक्स। कल आईसीआई का भी यहाँ पे रिजल्ट का इम्पैक्ट होगा और बैंक एक्स में ज़्यादा वेटेज जो है वो आईसीआई बैंक का है। और वीकली चार्ट अगर देखते हो तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो आपका शूटिंग स्टार बना था उसी लेवल से हमको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और वहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा 54,900 का, यहाँ से 300 पॉइंट दूर है, पर उसके बाद में एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है जो लेके जाएगा आपको 55,600 तक एक बार लेके जा सकता है यहाँ पे। डेली चार्ट में इसका अभी एनालिसिस करते हैं। तो डेली चार्ट में देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि एक यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। तो ये हमारा हाई है जो है 55,470। अगर यहाँ पे लास्ट फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलता है तो ये हमारा 55,600 का रहेगा। जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे 400, 54,400 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे एक डिप लगा सकते हैं, 53,950 तक जा सकते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ जो क्लोजिंग हुआ है वहाँ से भी करीबन 600 पॉइंट हम नीचे एक बार यहाँ पे जा सकते हैं। गैप डाउन ओपन होता है तो ध्यान में रखना कि एक बाउंस आने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। ऑप्शन चेन डेटा, यहाँ पे मिड कैप का डेटा में आपको देखने को मिल रहा है 900 सबसे हाईएस्ट यहाँ पे चेंज इन ओआई हुआ है और सबसे हाईएस्ट टोटल है वो है 10,800। और आपको याद है 10810 ये आपका एक अच्छा सा सपोर्ट भी है और उसी जगह पे हमने यहाँ पे ओआई बनता हुआ देखा हुआ है। इन द मनी 11,000 एक राउंड फिगर रहता है जहाँ पे आपको दोनों साइड अच्छा सा ओआई देखने को मिल रहा है। दोनों का यहाँ पे प्रीमियम करते हैं तो करीबन होता है 75 पॉइंट्स। तो ये नीचे में आपका 75 पॉइंट अगर क्लोजिंग से काउंट करते हो तो 900 आता है। ऊपर में आपका 1150 आपका आता है। तो ध्यान में क्या रखना है कि आपको 11,000 का यहाँ पे जो ओआई है अ, उसको मॉनिटर करना है। अभी 11 लाख है, तो अगर यहाँ पे फर्दर इंक्रीज होता है और उसके साथ में आपका यहाँ पे 109975 का 9,31,000 जो है, अगर उसको यहाँ पे
डिक्रीज होता हुआ दिखता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको लेके जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया 7500 तक एक बार हम ऊपर जा सकते हैं। बैंक एक्स का देख लेते हैं साथ में। तो बैंक एक्स एक्सपायरी में 54,000 एक राउंड फिगर है, और हमारा सपोर्ट भी जो है 53,950 है। तो वहाँ तक एक आपका एक यहाँ पे व्यू है कि अगर नीचे गया तो मार्केट वहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। ऑन दी अदर साइड 55,600 हमारा रेजिस्टेंस है, पर हाईएस्ट हुआ ही कहाँ पे 55,300। तो आपके लिए अगर ध्यान में रखना है, अगर शॉर्ट कवरिंग आना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 55,200। ये लेवल को ध्यान में रखना, जो अभी 65 क्लोजिंग हुआ है, और उसके साथ में ऑपोजिट आपको ध्यान में रखना है 55,300 का। यहाँ पे अभी तक आपको इन द मनी में कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है, पर अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो आपके लिए एक अच्छा सा कॉल में शॉर्ट कवरिंग बन सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंट्राडे, और फिर समझते हैं कि कौन सा हमें ऑप्शन का चार्ट हमें कल ध्यान में रखना है बाय के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो इसको इंट्राडे कर लेता हूँ मैं, और 15 मिनट। तो इंट्राडे के लिए आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पहले क्या मिल रहा है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन सकता है, जो हम अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये आपका आ गया फर्स्ट। यानी हम अभी ब्रेकडाउन के बाद नीचे होल्ड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं या फिर गैप अप ओपन होते हैं इस लेवल के आसपास, समझो 54,900, और वापस इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, जो भी हाई बना होगा उसके यहाँ पे 20-25 पॉइंट ऊपर एसएल रख के उसको शॉर्ट करोगे। आपका टारगेट होगा 54,100 एंड 53,950 आपका टारगेट रहेगा। मानो कि हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर लो ब्रेक कर देते हैं, जैसे ही 400 के नीचे हम सस्टेन करेंगे आप उसको शॉर्ट कंटिन्यू कर सकते हो। वही टारगेट हमारा रहेगा पहला 53,950 से लेके 54,000 तक आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा। सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन करके बाद में ब्रेकडाउन देता है तो फिर एक पैनिक में आपको 53,100 तक का भी एक मूव मिल सकता है। तो कल के लिए पैनिक आना होगा तो पुट में आएगा, और यहाँ पे नीचे की साइड आपको एक अच्छा सा ट्रेंड मिलेगा। ऊपर की साइड क्या होगा, अगर समझो यहाँ पे इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन किया फिर ब्रेकआउट देता है 980 को, तो आप ऊपर में 55,600 तक का मूव देख सकते हो। दोनों साइड एक अच्छा सा मार्जिन है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कल ट्रेड करेंगे। कुछ भी अच्छा ट्रेड मिला तो मैं आपको ग्रुप में चेक कर दूंगा। मिड कैप का, जहाँ पे हम नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, इसको भी तो हमारा ट्रेंड लाइन बनेगा इस लेवल से, और ये आपका बन गया। तो हमारे लिए नो ट्रेड जोन कहाँ पे है, ये जोन, ये आपके लिए परफेक्टली नो ट्रेड जोन है। आपके लिए ट्रेड कब बेस्ट बनेगा, मानो हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास खुलते हैं और ब्रेकडाउन देके आ जाते हैं क्विकली यहाँ पे ये लेवल, फिर एक अटेम्प्ट होगा, ये यहाँ पे रुकेगा 940, या फिर ये यहाँ तक आएगा 960 तक, और फिर जो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए ये टारगेट रह सकता है पहला, जो आपका ये सपोर्ट भी है। तो ये सपोर्ट तक आपको यहाँ पे पहला टारगेट रह सकता है। सेकंड, अगर बाउंस आता है यहाँ तक के लिए और फिर से रिजेक्ट करता है तो आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए ये वाला। यहाँ पे मैं इस हिसाब के से कर देता हूँ। तो ये आपका फाइनल टारगेट कल के लिए रख सकते हैं हम 700 के लिए। कब, जब हमको यहाँ पे दो रिजेक्शन मिलना चाहिए, 960 पे एंड 860 पे, ये दो रिजेक्शन मिलता है तो हमारा ये टारगेट हो सकता है। अभी सेकंड सिनेरियो क्या होगा, कंसोलिडेशन इसी जगह पे करते हैं हम, यहाँ पे इसी लेवल के आसपास हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं और फिर ब्रेकआउट देते हैं, तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, वेट करना है। 1130 के बाद में एक छोटा सा डिप लगता है और 11,000 को होल्ड कर जाता है, ये जो जोन है उसको होल्ड कर जाता है, तब हम इसको बाय करेंगे। हमारा टारगेट ऊपर में 130 तक के लिए हमारा हो सकता है। तो बेस्ट सिनारियो रहेगा हमारा मिड कैप में। जो चार्ट की मैं बात कर रहा था, तो आपको यहाँ पे ये जो ध्यान में रखना है, पुट में 10,950 का, तो देखेंगे तो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन हुआ है। लास्ट यहाँ पे एक पैनिक हुआ था जिसका हाई अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 84 था, वहां से इसका लो लगा था 58, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो यहाँ पे हाई था उसको हमने क्रॉस नहीं किया हुआ है। फिर धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन करके हमने लोअर एंड पे जाके क्लोज हुआ है, और इस जगह पे देखेंगे तो आपको जिन्होंने शॉर्ट है वो शॉर्ट एग्जिट हुआ है। ये लेवल से देखेंगे 34 से लेके 25 के बीच में जो भी शॉर्ट्स थे वो यहाँ पे एग्जिट हुआ है।
तो कल अगर समझो मार्केट हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास खुल के वापस हम यहाँ पे 36 38 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो एक आपको क्विक मूव देखने को मिलेगा। पहला आएगा टारगेट 60, 60 के बाद में वापस आप 84 तक जाएंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और फर्दर यहाँ पे शूट अप हुआ तो आपका यहाँ पे जो हम इंजेक्शन देखते हैं वैसा इंजेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो लेके जाएगा 120 या 140 तक एक बार आपको जाता हुआ दिखेगा। तो कल के लिए ध्यान में रखना 10,950 का पुट ये एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आपको दिखा दे सकता है ऊपर की साइड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।